आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्य में सहकारिता विभाग के तहत स्वयं सहायता समूह को दिए जा रहे ऋण की सीमा में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश। और मुख्यमंत्री ने पशुपालन और डेयरी विकास विभाग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3% से बढ़ाकर 5% करने को कहा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कल रात हुई अतिवृष्टि से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के निचले इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। साथ ही प्रदेश की मुख्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल रात भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के नौताड़ तोक में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति अभी भी लापता है। वहीं हरिद्वार जिले में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और 9 लोग घायल हो गए। भारी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। केदार घाटी में सोनप्रयाग मुख्य बाजार से लगभग 1 किलोमीटर आगे सड़क का काफी हिस्सा नदी के कटाव और पहाड़ी दरकने से वॉश आउट हो गया। अत्यधिक बारिश से केदार घाटी में लिंचोली के समीप जंगल चट्टी में रामबाड़ा भिमबली लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राज्य आपदा मोचन बल फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर आपातकाल हेलीपैड पर ला रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से साक्षी सिंह। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने और नदी नालों के उफान पर आने से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा गया है। सभी को सतर्क रहने और आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने को कहा गया है। श्री धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए शासन प्रशासन तत्परता के साथ काम कर रहा है। बारिश के कारण अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी नुकसान पहुंचा है। जटागंगा के उफान पर आने से धाम को जोड़ने वाली सड़क में पानी भर गया है। इससे अस्थायी दुकानों में मलबा घुस गया और भंडारा स्थल को जाने वाला पुल बह गया और सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 85 करोड़ की ब्याज प्रतिपूर्ति का बजटीय प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग सहकारी सदस्यों को 1300 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 9,60,000 से अधिक लाभार्थियों और 5,339 स्वयं सहायता समूहों को कुल 5,621 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और अध्यापकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी समय समय पर निरीक्षण करने को कहा है। इसके लिए मुख्य सचिव को प्रदेश भर में अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों और ऐसे भवनों की जांच के निर्देश दिए हैं जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कर जिले में सभी कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण के लिए समिति का गठन कर जांच करते हुए सभी कमियों का समाधान निकालने को कहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में आगामी 3 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान 3% से बढ़ाकर 5% करने के निर्देश दिए। पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में जीएसडीपी में वृद्धि के लिए उन्होंने स्थानीय उत्पादों को तेजी से बढ़ावा देने के साथ ही प्रत्येक जिले में एक मॉडल पशु चिकित्सालय बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी विकास और पशुपालन के क्षेत्र में राज्य की आर्थिकी में सुधार के लिए अन्य प्रदेशों से खरीदे जाने वाले दूध व दुग्ध उत्पादों और पोल्ट्री उत्पादों की निर्भरता को कम किया जाए। उन्होंने राज्य में गॉट वैली, कुक्कुट वैली और ब्रायलर फार्म योजनाओं को और तेजी से बढ़ावा देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट फिश के उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देने के साथ ही इनकी बिक्री के लिए भी उचित प्रबंध करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूह को दिए जा रहे ऋण की धनराशि की सीमा में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिए सप्लाई चेन को प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बंजर भूमि चिन्हित कर विभिन्न क्लस्टरों के माध्यम से उसे खेती योग्य बनाने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्लस्टरों में मिलेट्स, सब्जियां, दालें, फल, औषधीय और सुगंधित पौधों, फसलों, चारा फसलों और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान कर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर के प्रवेश द्वार के समीप स्थित कूड़े के पहाड़ को रिसाइकिल किया जा रहा है। इस कूड़े को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नगर निगम प्रशासन ने लाखों टन कूड़े को बाहरी कार्यदायी संस्था के माध्यम से लगभग पूरा रिसाइकिल कर दिया है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह के निर्देशन में लगभग 5 महीने से लेगेसिव वेस्ट ट्रीटमेंट का कार्य कार्यदायी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने बताया कि 90 के दशक से शहर के द्वार पर यह कूड़े का पहाड़ है, जिसको मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य योजना बनाते हुए पिछले 6 महीनों से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई के बाद इस ट्रचिंग ग्राउंड को फिलहाल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के मध्य स्थित यह भूमि काफ़ी कीमती है, जिस पर भविष्य में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर नगर निगम अपने आय के स्रोत को बढ़ाएगा। नैनीताल के राजकीय इंटर कॉलेज के वर्नन कॉटेज तल्लीताल में स्थित पुराने छात्रावास में राजकीय वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कार्यदायी संस्था मंडी के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि यह छात्रावास जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह राजकीय संपत्ति है। यहाँ समाज कल्याण विभाग आवासीय सुविधा युक्त राजकीय वृद्धाश्रम खोलने के लिए अनुरक्षण की डीपीआर बनाई थी और मंडी परिषद और ग्रामीण विभाग से भवन की स्थिति की जांच के निर्देश दिए थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि वृद्धाश्रम बनने से असहाय और निराश्रित लोगों को मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने वृद्धाश्रम में बेहतर सड़क, रैंप, रेलिंग, स्वास्थ्य सुविधा और संचालक कक्ष को अच्छे से बनाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि आईटीआई मालधन चौड़ रामनगर में पीजी कॉलेज का भवन, जो वर्तमान में खाली पड़ा है, उसमें करीब 25 बिस्तर वाला वृद्धाश्रम प्रस्तावित है। इस पर जिलाधिकारी ने स्थल चयन समिति गठित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक के निर्देश पर आज से 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि बरसात के समय में गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और काई जमने से फिसलन बढ़ जाती है। गुफा के अंदर नमी इतनी अधिक हो गई है, इसके चलते 2.5 महीने तक गुफा बंद रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्य में सहकारिता विभाग के तहत स्वयं सहायता समूहों को दिए जा रहे ऋण की सीमा में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश। और मुख्यमंत्री ने पशुपालन और डेयरी विकास विभाग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3% से बढ़ाकर 5% करने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।